So let's talk about integration of irrational algebraic functions. तो अलग अलग टाइप्स के हिसाब से करेंगे इसके अंदर में बात हम। तो टाइप वन के अंदर में सबसे पहला पार्ट हमने लिखा है, देख पा रहे हैं आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, और अंडर द रूट के अंदर में x माइनस अल्फा बीटा माइनस x। बशर्ते बीटा अल्फा से बड़ा होना चाहिए। बीटा क्या होना चाहिए? अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैसे ही आप लोग x की वैल्यू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों, देखो फायदा क्या मिलेगा इससे, dx की वैल्यू आ जाएगी अब अल्फा इंटू, अब cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस का, देखो 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा, ठीक है, प्लस का बीटा इंटू अब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आएगी बात। तो कहने का मतलब ये हुआ, और ये फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा का। तो यानी जो dx है वो बन जाता है अल्फा कितना, sin 2 थीटा कॉमन ले लो आप, होल मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस का अल्फा डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा पूरे के आगे रख दिया। समझ आ रही है मेरी बात की यहां तक? ठीक है दोस्तों। सो dx आपके पास ये आ जाएगा, तो आपकी कैलकुलेशंस या आपका जो इंटीग्रेंट बचेगा वो सॉल्वेबल हो जाएगा। और इसी तरह बी पार्ट के अंदर में भी देख रहे हैं आप लोग, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो, या फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का अंडर द रूट के अंदर में अवेलेबल होता। तब दोनों ही केस के अंदर में आप मतलब इस केस के अंदर में तो आप ये काम कर देंगे अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, लेकिन इस केस के अंदर में केवल ये वाला केस होगा अगर, तो आपके सामने लिखा है अल्फा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का बीटा tan स्क्वायर थीटा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस सब्स्टिट्यूशन को आपको याद ही रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन एट ऑल, ठीक है। तो इसको करने से आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी? तो ध्यान क्या रखना है टाइप 1 के ए पार्ट में कि dx अपॉन x माइनस अल्फा, x माइनस का अल्फा इंटू बीटा माइनस x अवेलेबल, ठीक है ना, इंटू बीटा माइनस का x अवेलेबल है। और लेकिन जो नीचे वाला है बी पार्ट के अंदर में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ही है, ठीक है ना। तब उस केस में आपको ये पहचानने में इजी रहेगा कि कौन से केस में अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, और कौन से केस में अल्फा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का बीटा tan स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो सी पार्ट है अपना, जो सी पार्ट है इसके अंदर में अंडर द रूट ऑफ कितना 5 माइनस का x डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर x माइनस का अल्फा मान लो, एक तरीके से नीचे लिखा है, और ऊपर बीटा माइनस का x मान लिया आपने, यानी अल्फा की वैल्यू आप ऐसे समझो कि 2 दी हुई है और बीटा की वैल्यू लेट अस से 5 दे रखी है, x माइनस अल्फा और बीटा माइनस का x दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर में? तो इस केस में आप दोस्तों पुट कर दें, क्या पुट करना है, x की वैल्यू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो आप। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करके कि क्या बनती है बात, क्या निकल के आती है बात। तो चलिए, तो dx क्या बनेगा, dx बन जाएगा, ये तो बन जाएगा माइनस 2 तो एज इट इज रहेगा, और माइनस का 2 sin 2 थीटा ये बनेगा, और ये कितना बनेगा प्लस का 5 sin 2 थीटा, और ये पूरे के बाहर ये d थीटा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो एज अ रिजल्ट दोस्तों क्या आ गया, dx की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 यानी 3 sin 2 थीटा d थीटा वैल्यू आ जाएगी निकल के, ये dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट i की जो वैल्यू आएगी दोस्तों क्या बनेगा, i की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन में अंडर द रूट के अंदर में, अब क्या लिखा है 5 माइनस का x, यानी 5 माइनस का 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। अब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2, यहां तक बात समझ में आई।
x इज टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया और इनटू dx, और dx की जगह पर आ जाएगा 3 टाइम्स sin 2 थीटा d थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फायदा क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों, इसका फायदा ये मिलने वाला है, इंटीग्रेशन आ जाएगा अंडर द रूट के अंदर में। अब 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा मतलब 5 cos स्क्वायर थीटा। अब 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज, ये बन जाएगा अंदर में 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये, है ना। तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, 5 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब 3 sin स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा अपने पास 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू 3 टाइम्स ऑफ sin 2 थीटा d थीटा। यहां तक बात आ गई। अब 3 विल कैंसिल विद 3, तो क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी बात अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू 3 इनटू, अब यहाँ पे 2 थीटा है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, इनटू 2 इनटू sin थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। तो दोस्तों sin थीटा ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, sin थीटा ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचता है, ये बच गया आई, इंटीग्रेशन की वैल्यू बची 3 into 2 6, तो बाहर आ जाएगा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और तो सब कट गया, देखो आसान हो गया कि नहीं हो गया इंटीग्रेशन, तो बेसिक इंटीग्रेशन बन गया ये। अब इसकी इंटीग्रेशन आप लोग निकालना जानते हैं कैसे, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन, अब cos स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या आ जाएगा d थीटा। समझ आ रही बात, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन d थीटा प्लस इंटीग्रेशन cos ऑफ 2 थीटा d थीटा। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात ये, यानी हाफ ऑफ, क्या बन जाएगी वैल्यू, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन d थीटा मतलब थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू, दोस्तों ध्यान से देखें, आपने क्या माना था थीटा को, ये वैल्यू आई थी। अब यहां से आप क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 प्लस ये आ जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, यानी यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी थीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ ऑफ थीटा की क्या वैल्यू आई है, साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस हाफ ऑफ, अब साइन ऑफ 2 थीटा यानी साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर द रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा cos थीटा भी कर सकते थे, और डिपेंडिंग ऑन कि ऑप्शन में किस फॉर्मेट में आंसर दिया गया है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये माने तो इस फॉर्मेट को के अंदर में दी आंसर आपका ये सही है, सो दैट्स द आंसर टू दिस final answer to this question. So I'm sure type 1 related to the integration of irrational algebraic function समझ में आ गया होगा। टाइप 1A और टाइप B के अंदर में किस तरीके से सोचना है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आगे फर्दर अप्रोच करना है, ये मैं ऑलरेडी याद करने का भी तरीका आपको समझा चुका हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप 2 ऑफ दी इर्रेशनल इंटीग्रल्स के अंदर में, अलजेब्रिक इंटीग्रल्स के अंदर में टाइप 2 की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये लिखा है लीनियर अंडर द रूट ऑफ लीनियर। अब हम क्या क्या बातें करने वाले हैं इंटीग्रेशन में, dx अपॉन मान के चले p रूट q है अगर लिखा हुआ, तो हम अलग अलग केसेस की बात करेंगे जब p और q दोनों के दोनों लीनियर फंक्शन है, या फिर p लीनियर है और q क्वाड्रेटिक है,
एक बात, या फिर P भी क्वाड्रेटिक है और Q भी क्वाड्रेटिक है, या फिर P क्वाड्रेटिक है और Q लीनियर है। ये सब बातें हम लोग इसमें इस टाइप के अंदर में या आगे सारी की सारी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन लोग देख पा रहे हैं सब लोग, यहाँ पर लीनियर रूट लीनियर की बात हो रही है, तो इन सबके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं, विच विल हेल्प अस आउट इन इजीली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मैं ऐसा कतई भी नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन केवल और केवल इन्हीं थॉट से होगा, इनके अलावा भी हो सकता है, लेकिन इनको करने से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा शायद मैनिपुलेशन की जरूरत ना पड़े। जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी आपको कह दिया है, लिख दी है बात, ये ध्यान से देखें कि px प्लस क्यू अंदर में जो लिखा है q, मतलब यानी इस केस के अंदर में पुट करना है अपने को q इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि रेडिकल साइन हट जाए और आगे क्या होगा तो करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x प्लस 1 रूट अंडर ऑफ 4x प्लस 3। तो मैं क्या करता हूँ 4x प्लस 3 को पुट कर दे रहा हूँ, पुट 4x प्लस 3 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो एज अ रिजल्ट यहां से आ जाएगा 4dx इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा, यानी 2dx इज इक्वल टू t dt आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ रही? तो एज अ रिजल्ट आई की जो वैल्यू आ जाएगी, आई की क्या वैल्यू आएगी देखें दोस्तों, आइए आई की जो वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू t dt डिवाइडेड बाय 2 t dt, और ये 1/2 आएगा यहाँ पर, और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब आपने क्या करा है 4x की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस का 3, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1, यानी टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 यानी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है दोस्तों, तो 2x प्लस की 1 की वैल्यू मैंने टी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय 2 निकाल ली, तो ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, यहां तक आ गई बात, और इनटू अंडर द रूट ऑफ 4x प्लस 3, या 4x प्लस 3 यानी कि वैल्यू आ जाएगी t इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ देखें दोस्तों, ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो गए ये तो, और यहां से क्या बन जाएगा i की जो वैल्यू है 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर माइनस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी i की क्या वैल्यू आ गई अपने पास, i की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस का 1। अब इतना हम सब लोग जानते हैं, ये एक सिंपल और एक सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, सिंपल इंटीग्रेंड बन गया, ये सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हम सब लोग जानते हैं, तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड इजीली, कैन बी सिंप्लीफाइड। सामने आ रही है बात, कैन बी सिंप्लीफाइड, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो आप सबने देखा कि P और Q दोनों लीनियर हैं, तो हमने याद रखना है अंडर रूट के अंदर में जो Q अवेलेबल है, अंडर रूट के अंदर में जो लीनियर फंक्शन अवेलेबल है, पुट कर दे उसको टी स्क्वायर के बराबर, और आप इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx अपॉन p रूट q के केसेस की बात कर रहे हैं, जब p और q के अंदर में कोई क्वाड्रेटिक हो रहा है तो कोई लीनियर हो रहा है, या दोनों एक साथ ऐसे हो रहे हैं, तो p और q लीनियर का केस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि p अगर एक लीनियर फंक्शन है, p क्या है लीनियर फंक्शन है, और q क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, q क्या है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तब क्या करेंगे, तब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है ax प्लस b, यानी जो लीनियर है पुट लीनियर इक्वल टू 1/t, इस लीनियर को 1/t पुट कर दो, लीनियर को 1/t पुट करके क्या फायदा मिलेगा, अगेन इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, इट इज अ रिजल्ट। ठीक है, टू मतलब ये हमारे पास टूल है इस काम को आसान करने का, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आसान करने का। तो ठीक है, अब एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। एग्जांपल क्या लिखा है दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो हम क्या करें, लीनियर को 1/t पुट करना है, तो पुट कर दो दोस्तों, पुट करेंगे हम लोग, पुट कर देते हैं
x प्लस वन यानी लीनियर जो है x प्लस वन है इक्वल टू वन अपॉन टी, यानी जो dx है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर dt आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर dt। समझ आ गई बात ये? तो ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं यहाँ से, यानी क्या आ गया x की वैल्यू आ गई वन अपॉन टी माइनस का वन। तो i की वैल्यू निकालना चाहते हैं पूरी की पूरी, इंटीग्रेशन dx की जगह माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर dt ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x प्लस वन की जगह वन अपॉन टी आ जाएगा, इंटू अंडर द रूट ऑफ, अब x प्लस वन की जगह पर वन अपॉन टी पुट कर देते हैं, माइनस का x की जगह पर ये रहा वन अपॉन टी माइनस का वन का होल स्क्वायर। हरी बात समझ में है ना, x की वैल्यू वन अपॉन टी माइनस का वन का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने सिंपल x की वैल्यू x प्लस वन की वैल्यू वन अपॉन टी सब्सटीट्यूट कर दी, जैसा कि यहाँ पर हमने इस टाइप के अंदर में करना था। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखें दोस्तों ये क्या बनेगी बात की, ये एक टी से तो एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय ये टी आ जाएगा। ठीक है ना, ये टी आ जाएगा और ये क्या बनेगा अंडर द रूट के अंदर में वन अपॉन टी माइनस ऑफ वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू अपॉन टी। सही है बात? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? माइनस का टू अपॉन टी, यानी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के क्या बनेगी, माइनस का इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई टी इंटू अंडर द रूट ऑफ, ये कितना आएगा वन अपॉन टी माइनस माइनस टू बाई टी, ये थ्री बाई टी हो जाएगा, तो वन अपॉन टी स्क्वायर, ये माइनस का वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस का वन और प्लस का थ्री डिवाइडेड बाय टी, ये आ गया। हरी बात समझ में? एलसीएम ले लो आप इसका, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन वन अपॉन टी इंटू अंडर द रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट के अंदर में आएगा ये टी से मल्टीप्लाई होगा, यानी दिस विल बी माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का थ्री टी, ठीक, और ये माइनस का वन आ जाएगा और ऊपर टी चला जाएगा और ये डी टी लिखा हुआ है और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? यानी इसका फायदा क्या मिल रहा है, इसका फायदा देखिए दोस्तों, अब तो क्वेश्चन हो चुका है लगभग। कैसे, ये आई की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली आई की वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइड बाय कितना आ गया, माइनस का टी स्क्वायर प्लस का थ्री टी माइनस का वन। बस अब क्या करना है, अब तो आई एम श्योर आप सब लोग जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करना है, कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, डिनोमिनेटर के अंदर में कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो कंप्लीशन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आई की जो वैल्यू है माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी और ये प्लस का वन आ जाएगा। ठीक है, और अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो अलग से लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस का थ्री टी माइनस का टू इंटू थ्री बाई टू इंटू टी और प्लस का नाइन बाय फोर और प्लस का वन माइनस का नाइन बाय फोर, ऐसा बनना पड़ेगा। यानी ये तो बन जाएगा टी माइनस का थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, है ना, टी माइनस का थ्री बाय टू का होल स्क्वायर और माइनस का फोर माइनस का नाइन फाइव, तो माइनस का फाइव डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर द रूट ऑफ, अब माइनस पहले था तो ये बन जाएगा फाइव बाय फोर माइनस ऑफ टी माइनस का थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, यानी ये ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म का बन गया, फॉर्म आ गई माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ गया। तो अब ये तो क्वेश्चन आसानी से ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना है, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पर x प्लस वन को वन अपॉन टी सब्स्टिट्यूट किया, dx की वैल्यू निकाली और सिंप्लीफाई करते गए और फाइनली वी लैंडेड अप विद द फाइनल आंसर। क्लियर है?
So type 4 related to the irrational integrals. ये क्या किस फॉर्म का है? इंटीग्रेशन dx अपॉन, अगर मैं इसे p और q की फॉर्म में दोबारा बोलूं, अपॉन p रूट q लिखा है, तो यहाँ पर p जो है वो एक क्वाड्रेटिक है और q जो है वो एक लीनियर है। q जो है वो एक लीनियर है। तो आप क्या करेंगे? लीनियर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप ध्यान से देखें दोस्तों, जब मैं टाइप 2 पे आया था तब भी लीनियर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया था। टाइप 3 पे था तब लीनियर को 1/t सब्स्टिट्यूट किया था। मतलब लीनियर जब जब अंडर रूट के अंदर में होगा तब तब आप उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर बाहर होगा तो वो 1/t सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आपने px प्लस q को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्लियर हो गई बात ये? तो अब आइए, ये आपके सामने एक एग्जांपल रखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये रिड्यूस किस में हो रहा है ये भी लिखा हुआ है, लेकिन आइए दोस्तों यहां तक पहुंचते तो हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। लीनियर कौन है यहाँ पर? x माइनस 2। तो x माइनस 2 को इक्वल टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करा तो dx बन गया कितना? 2d dt। dx की वैल्यू 2d dt आ गई। तो एज अ रिजल्ट i की जो वैल्यू है, i इंटीग्रेशन dx आया 2d dt डिवाइडेड बाय, अब x की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस टी स्क्वायर। करेक्ट है दोस्तों? तो ये बन जाएगा 2 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ x की जगह पर लिखते हैं फिर से 2 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। यहां तक बात समझ में आ रही है? इंटू x माइनस 2 की जगह पर आ जाएगा t। ये क्लियर है बात? पक्का? अब यहां तक बात समझ में आती है तो t और t तो कैंसिल हो गए, ये बात भी क्लियर हो गई है। t और t कैंसिल हो जा रहा है। अब 2 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगी वैल्यू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाय, लेट मी सिंपलीफाई इट, इसको ओपन कर दे रहा हूं, t रेज टू द पावर 4 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 4t स्क्वायर प्लस कितना, अब यहां पर कितना था? प्लस 2 अलग से था, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा नीचे। करेक्ट है? तो यानी ये बन गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t की पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 और 2 16 आ गया। यानी ये हमारे पास इंटीग्रेशन यहां तक आ गया। इंटीग्रेशन dt अपॉन t पावर 4 प्लस 9t स्क्वायर प्लस 16। यहां तक समझ में आती है बात? अब इसके बाद क्या करेंगे? डिग्री 4 जब भी नीचे अवेलेबल होता है, ये एक बाइक्वाड्रेटिक है जिसके अंदर में t पावर 4 और t स्क्वायर नीचे अवेलेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों? सोचो। तो यहां तक तो बात समझ में आ जाती है, ठीक है भाई? तो जैसा हमने देखा कि बच्चे इसमें ना गलत एक एक थॉट लेकर के आते हैं, जैसे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या परफेक्ट स्क्वायर कर दो, दोनों नहीं करेंगे आप इसको ऐसा सोचेंगे, ये तय है जब भी इस तरीके का कुछ, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस, मान लो ये 16 लिखा हुआ है, ऐसा ही तो फॉर्मेट है ये, ठीक है ना? तो ये तो तय है। अभी तक आपने जो किया हुआ है, यहाँ पर 16 की जगह या किसी चीज की जगह यहाँ पर 1 था, 1 है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर 16 है या कुछ और नंबर है तो थॉट डालना पड़ेगा। क्या थॉट डालना पड़ेगा? आप इसे क्या करेंगे? थॉट डालें सोचने के लिए कि क्या करना है। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और उससे फायदा क्या होगा? जैसे कि इस सवाल के अंदर मैं बात करूं तो नीचे नीचे क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 क्रिएट होगा। अब इसका अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन भी करना चाहूंगा तो क्या आएगा? टी प्लस 4 अपॉन टी का होल स्क्वायर या फिर टी माइनस का 4 अपॉन टी का होल स्क्वायर क्रिएट होगा। यही क्रिएट होगा। एम आई राइट दोस्तों? अब जब ये चीज क्रिएट होगी, जब ये चीज क्रिएट होगी ही होगी, तो क्या होगा? तो इसका मतलब और इसका डेरिवेट करना पड़ेगा। जब इतने को तो करते क्या हम लोग, हम हमारी सोच क्या है, थॉट क्या होती है कि t प्लस 4 अपॉन टी को या फिर t माइनस का 4 अपॉन टी को आप लोग u मानते हैं, और u मानने के बाद
आप डेरिवेट करोगे तो 1 माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर का dt du के बराबर आता है, या फिर 1 प्लस का 4 अपॉन टी स्क्वायर का dt du के बराबर आता है, ये मैंने कहा। ठीक है, और एक्चुअली में टी स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद आया ये, तो टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करने के बाद आया ये, तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, तो कंफर्म में टी स्क्वायर से अगर डिवाइड ना किया होता तो ये टी स्क्वायर प्लस 4 या फिर टी स्क्वायर माइनस 4 अवेलेबल होता न्यूमरेटर के अंदर में। तो यानी बस यहीं तक तो आना था अपने को, उल्टा चल के यहां तक आए तो यही चीज आप क्रिएट कर दे, यानी अगर मैं ऐसा सोचूं, टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 4, तो टी स्क्वायर कट जाएगा, तो न्यूमरेटर में 8 रह जाएगा। न्यूमरेटर में अभी 2 अवेलेबल है, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दे, तो दोस्तों यानी आई की जो वैल्यू है 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 8 dt डिवाइडेड बाय t पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर, t पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगी। सही है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 4, और ये आ गया टी पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 16, मतलब जो भी नंबर यहाँ अवेलेबल है उसका आधा, क्योंकि 16 अपॉन टी स्क्वायर आएगा। हरी बात समझ में, तो वहां से थॉट आया ये, तो यहां तक बात समझ में आती है, और ये dt है। अब पार्शियल ब्रेक कर दो, पार्शियल स्प्लिटिंग कर दो। पार्शियल स्प्लिटिंग जैसे ही आप लोग करेंगे तो ये बनेगा 1/4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय टी पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 16 dt माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस का 4 dt डिवाइडेड बाय टी पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 16। यहां तक बात समझ में आई, और अगर यहां तक मेरी बात समझ में आती है तो इसका मतलब अब आप डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। इस इंटीग्रेंड को मैं I1 मानता हूं, इस इंटीग्रेशन को मैं I2 मानता हूं, तो मेरा जो I है उसकी वैल्यू 1/4 ऑफ I1 माइनस I2 लिखी है। तो I1 के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो I1 का क्या बनेगा, तो I1 का जैसा खेल होगा वैसा ही I2 का होगा। ये बनेगा कितना, 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। यहां तक बात समझ में आती है, और यहां तक अगर बात समझ में आ रही है तो I1 के लिए आगे क्या करेंगे दोस्तों, I1 के लिए काम करेंगे, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय नीचे, अब ऊपर प्लस आ रहा है वो किसी का डेरिवेटिव करना है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन करेंगे, यानी t माइनस का 4 अपॉन t का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये बनेगा, तो ये t माइनस 4 बाई टी का होल स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 8 आएगा, लेकिन हमें तो प्लस का 9 चाहिए था, तो यहाँ माइनस का 8 आ चुका है, तो प्लस का आप 17 कर दे, 17 में से 8 घटा दोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। समझ आई बात की नहीं आई, तो एज अ रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर अब पुट कर दे t माइनस का 4 अपॉन टी को u, यानी 1 प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर का dt बना du। एज अ रिजल्ट जो I1 की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ du डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस रूट अंडर ऑफ 17 का स्क्वायर बन गया ये, यानी यहां तक समझ में आ गई बात, तो अब तो हो ही जाएगा, ये तो सिंप्लीफाई कर लो, अब आप tan इनवर्स के अंदर में आ जाएगी बात, tan इनवर्स ऑफ x बाय a। क्लियर है, और इसी तरह सेम प्रोसेस आप I2 के लिए करेंगे दोस्तों, तो I2 में क्या लिखा था, I2 में क्या लिखा था, टी स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो टी स्क्वायर माइनस का 4 dt डिवाइडेड बाय टी पावर 4 प्लस नीचे टी पावर 4 प्लस 9 टी स्क्वायर प्लस 16
यानी 9t² प्लस 16। अब आप फिर से इसको डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय t²। बनेगा क्या? ये बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस का 4/t² dt डिवाइडेड बाय ये बनेगा t² प्लस 16/t² प्लस 9। अब ऊपर माइनस है तो नीचे t प्लस 4/t का होल स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस का 4/t² का dt डिवाइडेड बाय ये बनेगा t प्लस 4/t का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर कितना आएगा? t² प्लस 16/t² प्लस 8 आएगा, हमें प्लस 9 चाहिए था तो प्लस 1 आ जाएगा। अब वही काम वही दोहरा दो कि t प्लस 4/t को आप लोग u ले लो तो ऊपर बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय u² du डिवाइडेड बाय u² प्लस 1। अब इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। i1 सिंप्लीफाई हो गया, i2 सिंप्लीफाई हो गया, और आपका जो i है 1/4 ऑफ i1 माइनस i2 है, तो यहां से आपके पास इस सवाल का आंसर आ जाएगा। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर टाइप 4 integral dx upon quadratic root linear in irrational integrals। आई एम श्योर सभी को ये सवाल, ये पूरी टाइप अच्छे से समझ में आ गई होगी।